विश्व मृदा दिवस कब बनाया जाता है? तो ये 5 दिसंबर को बनाया जाता है। राइट ऑप्शन होगा ए का 5 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस जो है प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्वस्थ मृदा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है तथा मृदा संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन करना है। तो 5 सितंबर को बनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिट्टी में खारापन और क्षारीयपन का समाधान क्या है? तो इसके लिए हमें खेतों में जिप्सम का उपयोग करना चाहिए खारेपन और क्षारीयपन के समाधान के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम कैल्शियम और सल्फर की आवश्यकता की पूर्ति करता है। जिप्सम मृदा में कठोर परत बनने से रोकता है तथा मृदा में जल के प्रवेश को बढ़ाता है, यानी कठोर परत बनने से रोकता है ये जिप्सम मृदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो ये लेटराइट मृदा में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। लेटराइट मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में होता है। यह मिट्टी गर्म और आर्द्र जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय में क्षेत्रों में बनती है। यह मिट्टी चट्टानों के लंबे समय तक एपेक्स से बनती है। लेटराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण यह जंग लगे लाल रंग की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर लाल मिट्टी पाई जाती है। तो तमिलनाडु में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है 2/3 क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त काली मिट्टी भी मिलती है तमिलनाडु में। काली मिट्टी का क्षेत्र की बात करें तो कावेरी की घाटियों में यह पाई जाती है काली मिट्टी। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में लेटराइट मिट्टी भी मिलती है जिसका प्रतिशत 3% है, यानी तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र में तो लाल मिट्टी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी मिलती है हमें। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ए का चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी से हमें पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है। चिकनी मिट्टी में पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए पौधों को इस मिट्टी से सबसे ज़्यादा पानी मिलता है। चिकनी मिट्टी में पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह क्या है? चिकनी मिट्टी जो है ये बहुत छोटे छोटे कण होते हैं इसमें, जो पानी को अंदर नहीं जाने देते। चिकनी मिट्टी के कणों के बीच की जगह ज़्यादा होती है, जिससे पानी की धारण करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। चिकनी मिट्टी में नमी और हवा को घुसना मुश्किल होता है चिकनी मिट्टी में, क्योंकि कण जो हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो हवा और नमी घुस नहीं पाती उसके अंदर। चिकनी मिट्टी में पोषक तत्वों की लीचिंग हानि कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो देखिए, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी पाई जाती है और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है, कैल्शियम की इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी होती है इसमें लवणीयता की मात्रा अधिक होती है, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की भी कमी होती है। इस मिट्टी में कई तरह के लवण पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम। लवणों की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से यह मिट्टी जो है कृषि करने के उपयुक्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो दोमट मिट्टी में बालू, मृत्तिका, गाद ये सभी कण मिलते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी का। दोमट एक प्रकार की मिट्टी है जो फसलों के लिए अत्यंत उर्वरक होती है। इसमें 40% सिल्ट होता है, 20% चिकना कण होता है और तथा 40% इसमें बालू होता है। पानी तथा वायु के प्रवेश हेतु अधिक छिद्रिल होने के कारण फसलों की उर्वरता शक्ति इसमें अच्छी होती है, यानी उर्वरक मिट्टी है ये दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो राइट ऑप्शन होगा सी का जलोढ़ मृदा। यह धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा है ये। तो चावल के प्रमुख क्षेत्र, धान को ही हम चावल कहते हैं तो ये ध्यान रखना है। चावल के प्रमुख क्षेत्र नदियों के डेल्टाई व बाढ़ क्षेत्र तथा समुद्र तटीय मैदान हैं, जिनमें पानी को रोक कर रखने की क्षमता होती है, जो कि चावल की खेती हेतु आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि व अनुसंधान परिषद
के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो 30% भूमि जो है मृदा अपरदन से प्रभावित है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। भारत के लगभग 30% भूभाग में मामूली मिट्टी का कटाव हो रहा है, जबकि 3% भूमि में विनाशकारी ऊपरी मिट्टी का विनाश हो रहा है। और बात करें हम कि सर्वाधिक ये कटाव कहाँ पर हो रहा है, तो ये देखिए असम में ब्रह्मपुत्र घाटी को मृदा अपरदन का देश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट कहा जाता है इसको। और बात करें ओडिशा की, तो मानव जनित हस्तक्षेपों के कारण विनाशकारी अपरदन हो रहा है ओडिशा में। विनाशकारी अपरदन का मतलब प्रति हेक्टेयर सालाना 100 टन से ज़्यादा मिट्टी नष्ट हो रही है यहाँ पर। भारत में मृदा अपरदन से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है वो है चंबल और यमुना नदियों का उत्खाद भूमि क्षेत्र। इसके अतिरिक्त हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, मालवा पठार, महाराष्ट्र का काली मिट्टी क्षेत्र। और बात करें कि ये मृदा अपरदन हो क्यों रहा है, तो वृक्षों के अंधाधुंध कटाई, वानस्पतिक आवरण में कमी, वनों में आग लगाना और भूमि को बंजर छोड़ना, ये है मेन रीजन मृदा अपरदन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया कहाँ पर जाता है? तो ये सर्वाधिक क्षारीय जो क्षेत्र है ये पश्चिमी गुजरात में पाया जाता है, यानी गुजरात यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। भारत में क्षारीय मिट्टी पश्चिमी गुजरात और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा यह राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। तो पश्चिमी गुजरात में ये सर्वाधिक मिलती है, उसके बाद ये पश्चिमी बंगाल में मिलती है। क्षारीय मिट्टी को ऊसर मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी खनिजों से भरपूर होती है और इसमें पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें रेतीली और दोमट मिट्टी की संरचना होती है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। समुद्री जल के प्रवेश से क्षारीय मिट्टी बनती है। यह मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मिलती है। इसको हम रेह, कल्लर, थूर, राकर, कार्ल जैसे नामों से भी जानते हैं। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो ये सर्वाधिक प्रतिशत जो है ये उत्तर प्रदेश में है। भारत में लवणीय मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है उत्तर प्रदेश में है। यहाँ लवणीय मिट्टी का जो क्षेत्रफल है ये 71.2% है। वहीं तटीय की बात करें तो तटीय लवणीय मिट्टी का 72% से ज़्यादा हिस्सा गुजरात और पश्चिम बंगाल में है। लवणीय मिट्टी जो है शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों और उन जगहों पर पाई जाती है जहाँ प्राकृतिक अपवाह कम होता है। लवणीय मिट्टी में पोटेशियम, क्लोराइड और सल्फेट आयन की मात्रा ज़्यादा होती है। लवणीय मिट्टी का पीएच मान 8.5 होता है। लवणीय मिट्टी के जमाव की वजह से वह खेती के लिए अनुपजाऊ हो जाती है। लवणीय मिट्टी का निर्माण जो है प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीकों से होता है। नमक से प्रभावित मिट्टी में नमक की परत साफ दिखती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई लवणीय मिट्टी।